शॉकिंग हुक। सोचिए दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वसुधा जंगल की गहराइयों में अकेले अपने बेबी के साथ जन्म दे रही है। जी हाँ, वही वसुधा जिसे हम सभी ने अपनी सच्चाई और मजबूरी के बीच फंसी देखा, अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होने वाला है। सेक्शन 1। लीप के बाद वसुधा की जिंदगी अब बिल्कुल नई राह पकड़ चुकी है। देव की यादें धीरे धीरे पीछे छूट चुकी हैं और वह अब सिर्फ अपने बच्चे और अपनी आजादी के बारे में सोच रही है। लेकिन दोस्तों, इस नई शुरुआत में भी ड्रामा कहीं दूर नहीं गया है। जैसे ही वसुधा ने जंगल की ओर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई भी नियम, कोई भी इंसान सिर्फ उसकी मजबूरी के सामने बेजुबान है। जंगल की शांतियों के बीच वसुधा ने अपने बच्चे के लिए लड़ाई की ठानी। लेकिन सोचिए, क्या वह केवल अकेली है या उसके साथ कुछ ऐसे रहस्य और खतरे भी हैं जो अभी सामने आने वाले हैं। वसुधा ने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया, लेकिन जंगल के ये दिन उसके लिए आसान नहीं होने वाले। जी हाँ, वही वसुधा जिसने पहले देव और चंद्रिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, अब खुद को ऐसे हालात में पाती है जहां कोई मदद नहीं है, सिर्फ उसकी हिम्मत और उसकी उम्मीद। और दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि वसुधा को अपने बच्चे का जन्म देते समय पता चलता है कि यह सिर्फ जन्म देने की प्रक्रिया नहीं है। उसके चारों ओर जंगल की खामोशी, अचानक बदलते मौसम और अज्ञात आवाजें उसके भीतर डर और तनाव की आग लगा रही हैं। वसुधा के लिए यह पल सिर्फ शारीरिक संघर्ष नहीं, बल्कि मानसिक जंग भी है। वह समझती है कि अगर वह कमजोर हुई तो उसका बच्चा और उसका भविष्य दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन क्या वसुधा केवल अपनी हिम्मत और सोच के भरोसे इस मुश्किल घड़ी में टिक पाएगी? और वही बच्चे का असली रहस्य, जो शायद देव या चंद्रिका को पता चले तो पूरे परिवार की दुनिया पलट सकती है। क्या वसुधा इसे छिपा पाएगी या यह जंगल में जन्म लेने वाला बच्चा कुछ और ही कहानी लेकर आएगा? जंगल की गहराइयों में वसुधा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही वह उसे देखती है, दिल में एक अजीब सा डर और उलझन पैदा हो जाती है। यह मासूम, जिसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना माना, वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। सोचिए दोस्तों, जब कोई अपनी सारी खुशियां, अपनी सारी उम्मीदें एक नन्हे से हाथ में थमा देता है, तो क्या सच में सब कुछ आसान हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जंगल में अकेली वसुधा के लिए यह जगह सिर्फ शांत और सुरमय नहीं है। वह जानती है कि किसी भी पल खतरा उसके पास दस्तक दे सकता है। और वही खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि उसके अंदर से भी है, उसके डर, उसके सवाल और उसके फैसले। देव, चंद्रिका और उसके अतीत की यादें अभी भी उसके साथ हैं, और यह सब मिलकर उसकी मनोदशा को उलझा रही हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि वसुधा का बच्चा केवल उसका नहीं है, बल्कि इस छोटे से मासूम में ऐसे राज छुपे हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकते हैं। वसुधा को एहसास होता है कि अगर यह सच बाहर आया तो न केवल देव बल्कि पूरे चौहान हाउस की सोच पलट जाएगी। सोचिए, क्या वह अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए सच को छुपा पाएगी या यह सच किसी न किसी समय उजागर हो ही जाएगा। जंगल की खामोशी में वसुधा अपने फैसलों को लेकर उलझन में है। वह जानती है कि उसके एक कदम से न केवल उसका जीवन बल्कि उसके बच्चे का भविष्य भी बदल सकता है। और वही भविष्य जिसे वह बचाना चाहती है, वह अब उसकी सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वसुधा अकेली नहीं है। किसी न किसी नजरें उसके पीछे हैं, और वह कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि ऐसा रहस्य जो वसुधा के लिए अब तक छुपा हुआ था।
सोचिए, क्या वसुधा इस रहस्य का सामना कर पाएगी? या जंगल में जन्म लेने वाला यह बच्चा और वसुधा की नई जिंदगी पूरी तरह से उलट जाएगी? और तो और, क्या देव कभी इस जंगल की कहानी का हिस्सा बनेगा? क्या वसुधा उसे बताने की हिम्मत करेगी कि उसका बच्चा सिर्फ मासूम नहीं, बल्कि उन सब राजों का कैरियर भी है जिन्हें वह अब तक छुपाए हुए थी? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वसुधा की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, तो आप गलत हैं। आने वाले ट्विस्ट में वह अकेली नहीं रहेगी, लेकिन उसके सामने आने वाले फैसले, चुनौतियां और धोखे किसी भी दर्शक की सांसें। जंगल की गहराइयों में वसुधा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही वह उसे देखती है, दिल में एक अजीब सा डर और उलझन पैदा हो जाती है। यह मासूम, जिसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना माना, वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। सोचिए दोस्तों, जब कोई अपनी सारी खुशियां, अपनी सारी उम्मीदें एक नन्हे से हाथ में थमा देता है, तो क्या सच में सब कुछ आसान हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जंगल में अकेली वसुधा के लिए यह जगह सिर्फ शांत और सुरमय नहीं है। वह जानती है कि किसी भी पल खतरा उसके पास दस्तक दे सकता है। और वही खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि उसके अंदर से भी है, उसके डर, उसके सवाल और उसके फैसले। देव, चंद्रिका और उसके अतीत की यादें अभी भी उसके साथ हैं, और यह सब मिलकर उसकी मनोदशा को उलझा रही हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि वसुधा का बच्चा केवल उसका नहीं है, बल्कि इस छोटे से मासूम में ऐसे राज छुपे हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकते हैं। वसुधा को एहसास होता है कि अगर यह सच बाहर आया, तो न केवल देव बल्कि पूरे चौहान हाउस की सोच पलट जाएगी। सोचिए, क्या वह अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए सच को छुपा पाएगी, या यह सच किसी न किसी समय उजागर हो ही जाएगा? जंगल की खामोशी में वसुधा अपने फैसलों को लेकर उलझन में है। वह जानती है कि उसके एक कदम से न केवल उसका जीवन, बल्कि उसके बच्चे का भविष्य भी बदल सकता है। और वही भविष्य जिसे वह बचाना चाहती है, वह अब उसकी सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वसुधा अकेली नहीं है। किसी न किसी नजरें उसके पीछे हैं, और वह कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि ऐसा रहस्य जो वसुधा के लिए अब तक छुपा हुआ था। सोचिए, क्या वसुधा इस रहस्य का सामना कर पाएगी? या जंगल में जन्म लेने वाला यह बच्चा और वसुधा की नई जिंदगी पूरी तरह से उलट जाएगी? और तो और, क्या देव कभी इस जंगल की कहानी का हिस्सा बनेगा? क्या वसुधा उसे बताने की हिम्मत करेगी कि उसका बच्चा सिर्फ मासूम नहीं, बल्कि उन सब राजों का कैरियर भी है जिन्हें वह अब तक छुपाए हुए थी? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वसुधा की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, तो आप गलत हैं। आने वाले ट्विस्ट में वह अकेली नहीं रहेगी, लेकिन उसके सामने आने वाले फैसले, चुनौतियां और धोखे किसी भी